क्या हुआ जब राम लल्ला होली खेलने लगे, जिसे देखकर मंदिर के पुजारी जी भी देखकर आश्चर्यचकित रह गए। दोस्तों, जब जब भगवान विष्णु जी ने अपने अवतारों में इस धरती पर जन्म लिया है, तब तब उन्होंने धरती पर कुछ ऐसी यादें त्योहारों के रूप में छोड़ी है जिससे सभी लोग भगवानों को याद करते हैं। जिस प्रकार भगवान राम जी अयोध्या में लंकापति रावण को हरा के वापस अयोध्या आए थे और लोगों ने भगवान के स्वागत के लिए दीपावली का त्योहार मनाया था, उसी प्रकार जब भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए चमत्कार किया था और तभी से होली का पर्व मनाया जाने लगा। और एक कारण होली का त्योहार श्री राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से भी जुड़ा है। पौराणिक समय में श्री कृष्ण और राधा जी की बरसाने की होली के साथ ही होली उत्सव की शुरुआत हुई थी। आज के समय भी बरसाने में होली पर मनोरम दृश्य होता है और पूरे विश्व में यहाँ की होली प्रसिद्ध है। लेकिन रामलला से होली का क्या संबंध? दरअसल दोस्तों, बरसाना, जो कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की याद में 1 महीने पहले ही होली का त्योहार मनाने लगता है। उसी बीच एक सिद्धार्थ नाम का लड़का, जो कि बरसाना का ही रहने वाला था, वो भगवान श्री राम का एक बहुत बड़ा भक्त था। वो एक साधारण से परिवार से संबंध रखता था। वह लड़का हर दिन सुबह उठकर भगवान की पूजा करने मंदिर जाता और तभी अपने दिन की शुरुआत करता था। लेकिन जब से बरसाना में होली का आगमन हुआ था, तभी से पूरे बरसाना में भक्ति व खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। अभी होली के अवसर पर उस सिद्धार्थ नाम के लड़के ने सोचा कि यहाँ बरसाना में तो भगवान श्री कृष्ण को रंग लगाने के लिए सभी उत्साहित है, लेकिन अयोध्या में राम लल्ला को किसी ने रंग लगाया होगा या नहीं। यही सोचकर वह राम लल्ला को होली के अवसर पर रंग लगाने का मन बनाकर अयोध्या की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन उसके परिवार वाले उसे अकेला नहीं जाने देते और उसके एक बड़े भाई को भी उसी के साथ भेज देते हैं। वे दोनों जब अयोध्या जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर लंबी कतारें लगी हुई थी और बहुत से भक्त रंग लेकर भी खड़े थे। लेकिन जब वे मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वे देखते हैं कि किसी को भी मंदिर में रंग और अन्य सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि मंदिर के अंदर ही प्रसाद मिलेगा और थोड़ा रंग राम लल्ला के लिए पहले ही मंदिर में रखा हुआ है और कोई भी रंग मंदिर में नहीं ले जा सकता था। वे दोनों ये सब देखकर मायूस हो जाते हैं। फिर वे आपस में ये तय कर लेते हैं कि अब अयोध्या आ ही गए हैं तो राम लल्ला के दर्शन करके ही जाएंगे, भले ही वे प्रभु को रंग न लगा पाए। फिर वे कतार में लगकर अपना नंबर आने तक इंतजार करते हैं। जैसे ही उनका नंबर दर्शन करने को आता है, वे प्रतिमा के बिल्कुल सामने होते हैं और प्रभु को प्रणाम करते हैं। तभी एक ऐसा चमत्कार घटित हो जाता है जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता था। हुआ कुछ ऐसा कि अचानक से एक हवा का झोंका आता है और राम लल्ला के सामने रखा रंग उड़कर सभी भक्तों पर जा गिरता है, जो कि गर्भगृह में मौजूद थे। सभी लोग ये देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और वे 2 लड़के जो कि बरसाने से आए थे, वे उनके चेहरे पर भी रंग की बौछार हो जाती है। सिद्धार्थ नाम का लड़का मौके का फायदा उठाता है और थोड़ा रंग उठाकर राम लल्ला की तरफ अर्पित कर देता है और उनके मनमोहक मुख पर सुंदर रंग लग जाता है। पुजारी जी देखते ही रह जाते हैं और सभी से पूछते हैं कि ये तेज हवा का झोंका आया कहां से, क्योंकि मंदिर के चारों ओर कोई भी हवा अंदर आने का रास्ता नहीं था। फिर सभी इसे राम लल्ला का एक बड़ा चमत्कार मानते रहे थे। सभी लोग हैरान थे। वे दोनों लड़के होली के इस अवसर पर प्रभु को रंग लगाकर अति प्रसन्न थे और सभी को राम लल्ला के चमत्कार के बारे में बता रहे थे। लेकिन कुछ लोग अभी भी इसी उलझन में थे कि आखिर वो हवा का झोंका आया कहां से। ये घटना दोस्तों होली के 2 दिन पहले की है और सभी बोल रहे थे कि जो भक्त चाहते हैं वही भगवान करते हैं और राम लल्ला अपने भक्त को कभी मायूस नहीं होने देते। दोस्तों, अयोध्या के भव्य राम मंदिर में भगवान राम लल्ला की पहली होली बेहद खास होगी। भगवान राम लल्ला को अबीर और गुलाल भी लगाया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि भगवान को अबीर और गुलाल भी लगाया जाएगा। रामलला 5 वर्ष के बालक के रूप में राम मंदिर में विराजमान हैं। ऐसे में उन्हें केमिकल मुक्त अबीर और गुलाल लगाया जाएगा, जो बोटेनिकल इंस्टीट्यूट लखनऊ के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। यह गुलाल कचनार से तैयार किया गया है, जिसे वैज्ञानिकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा था और कल एक अधिकारी ने मुख्यमंत्री योगी की तरफ से उसे राम जन्मभूमि ट्रस्ट को समर्पित किया। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि भगवान रामलला की भव्य मंदिर में पहली होली है, इसे भव्यता के साथ मनाया जाएगा। भगवान को कचनार के गुलाल लगाए जाएंगे जो फूल से बनाए गए हैं। कचनार का जो गुलाल रामलला को समर्पित किया गया है वह शरीर को कष्ट और नुकसान पहुंचाने वाला गुलाल नहीं है, बल्कि फूलों से बनाकर यह गुलाल तैयार किया गया है।
जिसकी चिंता लखनऊ के वैज्ञानिकों ने किया था, उसी के आधार पर रामलला के लिए प्राकृतिक फूलों से बने रंग और गुलाल होली के लिए भेजे गए हैं, जो होली के दिन रामलला को लगाए जाएंगे। परंतु क्या आप जानते हैं कि बरसाने में होली की शुरुआत कैसे हुई थी? तो दोस्तों, भारत को पूरी दुनिया में सबसे अधिक सांस्कृतिक देश कहा जाता है। यहाँ पर लगभग हर हफ्ते कोई ना कोई त्योहार आता ही रहता है। हालांकि इस देश में मुख्य रूप से 3 बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। ये हैं दीपावली, होली और रक्षाबंधन। इनमें होली एक ऐसा त्योहार होता है जो कि देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। ऐसा ही एक नायाब तरीका है लठमार होली का, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के पास ही बरसाना नामक स्थान पर मनाई जाती है। दरअसल बरसाना नामक जगह पर राधा जी का जन्म हुआ था और राधा जी को श्री कृष्णा भगवान की सखा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पुराने काल में श्री कृष्णा होली के समय बरसाना आए थे। यहाँ पर कृष्ण ने राधा और उनकी सहेलियों को तंग किया करते थे। उसके बाद राधा जी अपनी सखियों के साथ लाठी लेकर कृष्ण के पीछे दौड़ने लगीं। बस तभी से बरसाने में लठमार होली शुरू हुई थी। बरसाना में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी पर नंदगांव के लोग होली खेलने के लिए आते हैं। लठमार होली डंडों और ढाल से खेली जाती है, जिसमें महिलाएं पुरुषों को डंडे से मारती हैं और पुरुष स्त्रियों के इस लठ के वार से ढाल लगाकर बचने का प्रयास करते हैं। ध्यान रहे कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं सचमुच लोगों की लाठियों से धुनाई करती हैं, बल्कि यह सिर्फ खेल और दिखावे के लिए होता है। अमूमन भारत के अन्य भागों में होली जिस दिन होलिका का दहन किया जाता है उसके अगले दिन मनाई जाती है, लेकिन मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव में कुल 1 हफ्ते तक होली चलती है। हर दिन की होली अलग तरह की होती है। इस प्रकार से बरसाना में होली की शुरुआत हुई थी और रामलला जी भी इस होली को पहली बार मनाने जा रहे हैं। तो आपका क्या कहना है? इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जी जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।